बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको टिंडी के नुकसान से बचने के लिए कुछ मशवरे दूंगा कि अब जो टिंडी का हाल है वो इतना आप कह सकें कि बुरा हाल है कि अब तुड़ाई भी जो है वो वारे नहीं आ रही। यानी आज का जो टिंडी का रेट जो है वो मंडी के अंदर 40 से 50 रुपए का शापर है 5 किलो का, और जिसमें अब तुड़ाई लगा लें, खाली शापर लगा लें, उसके जो है आने जाने के अखराजात लगा लें, तो मेरा ख्याल ये है कि वो पल्ले से दे के जो है वो किसान जो है वो छूट रहा है। तो अब इसको इस आस के ऊपर रखा हुआ है कि शायद अल्लाह तबारक ताला इसका कोई रेट जो है वो बना दे। तो अब इस टिंडी के नुकसान से बचने के लिए अब हमें देखे मरता क्या ना करता, कोई ना कोई तो हमें जो है इसका हल जो है वो ढूंढना चाहिए। तो मेरे दिमाग के अंदर जो बात आई है या मेरे नजदीक जो इसका हल है, तो वो मैं अब आपको जो है वो बताऊंगा कि अब आपने पहली बात तो आपको मैं एक असूली बात बताऊं मेरे किसान भाइयों, कि अब आपने जो भी फसल लगानी है वो अकेली नहीं लगानी, क्योंकि अकेली फसल का अब कोई एतबार नहीं रहा। न गंदम का एतबार है, न मकई का एतबार है, ना आपके कॉटन का एतबार है, ना आपकी किसी और फसल का कोई एतबार रहा कि जो फसल भी हम लगाते हैं उसी का रोल पड़ जाता है। तो अब आप 2-3 फसलें जो हैं वो इकट्ठी लगाएं, हो सकता है अल्लाह तबारक ताला वो मिला जुला के जो है उनमें से जो है वो रिज्क दे दे। तो इसलिए ये अब टिंडी से का जो है वो उससे नुकसान से बचने के लिए अब आप देखें, मैंने जो ये लगाई हुई है ना, ये आपके सामने है, ये एक तरफ जो है वो टिंडी लगी हुई है, ठीक है, एक तरफ जो है ये बैंगन लगा हुआ है, और ये बैंगन का शापर जो है वो उठा दिया है। अब ये देखें इसकी जो है ना वो बनना शुरू हो गया है इसका, ये देखें, अब ये इसका बैंगन जो है वो बनना शुरू हो गया है। अब ये टिंडी की तुड़ाई तो हो ही रही है, अब अल्लाह करे बैंगन की तुड़ाई भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी एक ही खेत के अंदर एक ही, उसके ऊपर एक तरफ बैंगन है, ये बैंगन है, एक तरफ जो है वो अपना टिंडी है, और ये किन्नू का बाग है। देखें ये बाग की लाइन आ रही है। अब ये बाग की लाइन को जो उसको पानी देने के लिए जो हमने दरमियान के अंदर लाइन बनाई है ना, तो अब इस लाइन के ऊपर एक तरफ ये देखे दिखाएं, ये एक तरफ हमने टमाटर लगाया हुआ है इसके, ये तो एक तरफ जो है वो टमाटर लगा दिया है कि भाई हो सकता है अल्लाह ताला टमाटर के अंदर ही 4 पैसे जो है वो दे दे। यानी अब इसके अंदर फसलें जो है जो खड़ी है इस वक्त, यानी एक बाग हो गया, एक टिंडी हो गई, एक टमाटर हो गया और एक बैंगन हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 फसलें जो है वो इस वक्त जो है वो खड़ी हुई हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि अब इसके अंदर टिंडी से बचने के लिए अब हमने इसका क्या करना है। अब हमने करना ये है मेरे किसान भाइयों कि अब जैसे अब ये टिंडी है ना, अब ये देखें, इसको थोड़ा सा यूं हटा के यहां पे जो है आपने ये टिंडी लगी हुई है 2-2 फुट के ऊपर, आपने यहां सुराख करके, ये देखें, आपने पहले थोड़ा सा हाथ से ना, ये जरा मेरे कैमरामैन दिखाए, हाथ से आपने ना इस जमीन को थोड़ा सा भुरभुरा कर लेना है, फिर आपने पानी लगाना है, और पानी लगाने के बाद आपने फिर इसके अंदर 3-3 4-4 दाने जो है वो कपास के लगाने हैं। आपने 3 जीन कपास जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे जो है, यानी जो एक बूटे के दरमियान के अंदर जो है वो थोड़ा सा हटा के आपने इसको, जमीन अगर सख्त हो गई हो ना तो आपने इसको नरम जरूर पहले कर लेना है, फिर इसके अंदर जो है पानी दे के, और आपने इसके अंदर जो है वो 3-3 4-4 जो है वो आपने बनोले जो है वो कपास के लगा देने हैं। तो अब इस कपास के बीज को लगाने की जो एहतियाती तदाबीर है उनके अंदर एक तो यह है कि आपने रेज के ऊपर लगाना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने बीज को जो है वो थाइफनेट के साथ जो है वो ट्रीट कर लेना है, इसके साथ जो अमीडा पिंक जो होता है उसके साथ भी उसको ट्रीट कर लेना है, ताकि इसको बीज को जो है वो फंगस से जो है वो महफूज रखा जा सके। तो इस तरह आप ये देखेंगे जब आपने कपास लगा ली ना, फिर आप देख लें कि कपास जो है उसका उगाव जहां पे ना हो तो उसको दोबारा लगा दें। अगर तो टिंडी का रेट हो गया फिर तो ठीक है, अगर टिंडी का रेट खुदा ना करे नहीं बनता तो आप ऐसे करें कि एक एक बूटा जो है ना पहले उखाड़ दें, एक एक को रहने दें, कि हो सकता है आगे जाके अल्लाह तबारक तआला इसका रेट बना दे। एक बूटा जो है, एक पौधा उसका उखाड़ दे और एक पौधा उसका रहने दे। इस तरह आपका पौधा जो होगा वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 1.5 फुट पे लगाया वो 3-3 फुट पे हो जाएगा, और इस तरह आपकी जो कपास होगी उसको रोशनी भी मिल जाएगी, उसको हवा भी मिल जाएगी, और उसका पौधा भी जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो साए से निकल जाएगा। तो इस तरह ये आपकी देखें ना, ये टिंडी हो गई,
मैंने दूसरी तरफ ये, क्योंकि मैंने तो एक तरफ लगाई हुई है, अगर आपने दोनों तरफ लगाई हुई तो आप कपास को दोनों तरफ लगा दें, यानी इधर भी आप लगा दें और इधर भी कपास को लगा दें। तो इस तरह जब आपकी टिंडी खत्म होगी तो फिर आपकी जो है वो कपास जो है वो शुरू हो जाएगी। और कपास के अंदर मैंने आपको, जो कपास की मेरी इससे पहली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि कपास जो आपने वो 3 जीन लगानी है, यानी जो गुलाबी सुंडी फ्री कपास होती है वही आपने लगानी है, दूसरी कपास नहीं लगानी, क्योंकि वो उस कपास के अंदर फायदा ही होता है कि आगे जाके आप उसके ऊपर ग्लाइफोसेट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके के साथ आप जो है यानी जड़ी बूटी का स्प्रे उसके ऊपर ही हो सकता है और वो उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, टॉलरेंस होती है। और इसके अलावा जो है आपकी जब दोनों तरफ कपास हो गई तो जब ये आपकी टिंडी जो है, अल्लाह करे आगे जाके रेट बन जाए, नहीं बनेगा तो ये होगा कि टिंडी आपकी उखाड़ दी जाएगी और ये आपकी उसी जमीन के अंदर जो है वो कपास शुरू हो जाएगी ना। क्योंकि अगर आप टिंडी को दोबारा जो है वो रूटावेट करते हैं, फिर उसकी खेड़ियां निकालते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, फिर वो ट्रैक्टर का खर्चा और फिर कपास जो है वो लेट हो जाएगी। इस तरह आपकी कपास भी खेती हो जाएगी और इस तरह आपकी टिंडी को जो आप खुराक देंगे तो उसी खुराक के अंदर, उसी पानी के अंदर, उसी स्प्रे के अंदर आपकी कपास भी जो है वो साथ साथ पलती रहेगी। और ये मुनासिब ही रेट इसका 100-150 रुपए भी अगर हो गया तो चलो थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा और इस तरह जो है आपकी कपास जो होगी वो आपको आगे चल के इंशाल्लाह अच्छे पैसे दे जाएगी। तो इस तरह ये एक तरीका है कि आप नुकसान से जो है वो बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों ने अगर कोई और बात पूछनी हो इससे मुतल्लिक, यानी जैसे मैंने ये बैंगन लगाया हुआ है, ये एक तरफ जो है वो टिंडी लगाई हुई है, मैंने आपको बताया, एक तरफ जो है ये टमाटर लगाया हुआ है और ये एक तरफ मैंने ये जो है वो कपास लगा देनी है। इसी तरह अगर आपको दरमियान के अंदर जो है कोई इस तरह कोई आपकी वट बनती है उसके अंदर आप भिंडी भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है वो आपकी 4-5 फसलें अगर हों तो उनमें से अगर कोई भी क्लिक कर गई तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे पैसे जो है वो मिल जाएंगे और आप इंशाल्लाह घाटे से बच जाएंगे। और ये कपास जो है, मैंने पहली वीडियो के अंदर भी ये बात बताई है कि मेरे किसान भाइयों, अब जो भी आपने फसल लगानी है वो अकेली ना लगाएं सिवाय मकई के, क्योंकि मकई के अंदर तो और कोई फसल लग नहीं सकती। आप मकई के अलावा, मकई के अंदर भी कुछ लोग बंद गोभी लगाते हैं, लेकिन बंद गोभी का मैं नहीं आपको मशवरा दूंगा क्योंकि पहले बंद गोभी वाले वो रुले हुए हैं। तो ये भाई आपने कपास का जो है वो आपने तड़का हर एक फसल के अंदर रखना है, क्योंकि कपास एक ऐसी फसल है कि वो मरती मरती भी जो है वो अच्छे पैसे दे जाती है। तो इस तरह भाई ये टिंडी से नुकसान से बचने के लिए आप ये जो है वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि या अल्लाह ताला मेरा किसान जो भाई जो है अब जो परेशान है, या अल्लाह उसके परेशानियों को दूर कर और ये चीज़ों के हमारे अल्लाह ताला की तरफ से जो है कोई ऐसी रहमत करके इनको को रेट बन जाए कि उसमें खाने वालों को भी तकलीफ ना हो और जो बेचने वाले हैं, जो हमारे किसान भाई पैदा करने वाले हैं, उनको भी 4 पैसे बच जाएं। तो मेरे किसान दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप नए आने वाले साथी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मेरे किसान दोस्त हैं वो घर बैठे जो है वो मालूमात जो हैं वो हासिल करते रहें। तो मेरे तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।